शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। वेलकम यू ऑन बोर्ड ऑन बड़ाइच एक्सप्रेस मिस्टर जुबैर। तो आज का सफ़र एक मरतबा बड़ाइच एक्सप्रेस पे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की बस पे बैठा था क्योंकि मैं डेवो का ही पैसेंजर था। तो मैं निकला सियालकोट के लिए डेवो बस में। उसने सफ़र स्टार्ट किया। यहाँ मैं उतरा खानपुर में, और खानपुर में जो है इस बस में मैं आया था। यही वो जालिम बस थी जो मुझे यहाँ पे लेके आई थी। उसके बाद अगला सफ़र हमारा गाड़ी का था, तो मैं गाड़ी में मौजूद था और मेरी मौजूदगी ये बता रही थी कि हम इस वक्त टूल प्लाजा पे पहुँच चुके हैं। तो टूल प्लाजा वो था ज़हर पीर का, क्योंकि हम लोग खानपुर से आ रहे थे तो हमें ज़हर पीर वाला टूल प्लाजा खरीद पड़ा। तो फिर हमने यहाँ पे टूल टैक्स पे किया, जो कि पे करना बहुत ज़रूरी था। और माशाल्लाह से मौलवी साहब काफ़ी एक्टिव बैठे हुए थे जो अंदर थे। तो फिर जो है हमने उनसे सलाम दुआ की और अपनी गाड़ी को एक मरतबा फिर सफ़र के लिए रवाना किया। वहाँ पे फिर जो है वो हम लोग रुके एक सर्विस एरिया पे, और ये क्या सर्विस एरिया पे वही वाली बस मौजूद थी जिसके ऊपर हम खानपुर आए थे। तो उससे हम उसके कंडक्टर को भी मिले, तो वो हमें बता रहा था कि आप लोग कैसे इधर आ गए, आप तो खानपुर उतर गए थे। हमने कहा हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे लोग बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों ने हमारा खाना पान दिया था, हमने उधर ही खाया। रोड रात में सुनसान थी, काफ़ी ज़्यादा के ऊपर अंधेरा भी था। हम लोग रात को ऐसे जाग रहे थे जैसे जो है हमें कोई चीज़ मिलने वाली है सुबह उठ के, क्योंकि अगर सो जाते तो शायद हो सकता है कि बड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए हम सोए नहीं। सुबह को अल्हम्दुलिल्लाह हमने फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ हमने एक सर्विस एरिया में पढ़ी और हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, सुकून मिला। ये देखिए इतनी ठंडी हवा चल रही थी, भाईजान इधर ही सो गए, और ये देखिए एक भाईजान इधर सो गया। रात सारी ये जागते रहे और सुबह जैसे ही हुई नमाज़ पढ़ के ये सो गए। बहुत ही प्यारा मौसम था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। इतना प्यारी सुबह थी और सुबह की ठंडी हवा मैंने जो है वो पहली मरतबा खुद से फील की, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। आपको पता है वॉक बहुत ज़रूरी होती है नमाज़ के फ़ौरन बाद। तो मैं थोड़ी सी वॉक करना स्टार्ट कर दी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं बार बार देख रहा था कि यार ये ग्रीनरी मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो ग्रीनरी जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, इस चीज़ का हर बंदे को खूबी से अंदाज़ा है। लेकिन खैर हमने जो है वो ग्रीनरी को भी देखा, और देखते देखते जो है वो हमारे सोचा हमने अब जो है इस जगह को छोड़ना ही बेहतर है। तो हमें देखा कि वो दूर डेवो एक्सप्रेस की बसें खड़ी हुई थी, वो भी नमाज, उनके भी पैसेंजर नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर हमने गाड़ी को दोबारा एक मरतबा स्टार्ट किया। सामने सूरज था बिल्कुल नाक की सीट के ऊपर। सूरज कभी लेफ़्ट होता कभी राइट होता, तो हम ये सोच रहे थे कि हम लेफ़्ट राइट हो रहे हैं, सूरज लेफ़्ट राइट हो रहा है। इसी सिलसिला में हम पहुँचे टोल प्लाजा था रावी टोल प्लाजा, जो कि मेन लाहौर की एंट्री थी। वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद ये दरिया गाली का मंजर, क्योंकि सूरज बिल्कुल हमारे अब जो है वो ट्रैक्शन चेंज कर चुका था। पहले इसकी इंटेंसिटी कम थी, अब इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। और ये देखे दरिया, आय हाय हाय क्या कमाल का रावी है। कहते हैं जब रावी विच पानी कोई नहीं तो अपनी कहानी कोई नहीं, तो ये वही वाला रावी था। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सुबह का मंजर था। हम लोग जो है लाहौर पहुँच रहे थे, और लाहौर पहुँचने के बाद फिर मैं वहाँ से आगे डेवो पे सवार हुआ और निकला सियालकोट के लिए। अब यहाँ पे मुझे फिर रावी टूल प्लाजा पर रुकना पड़ा। लगता है मेरी इसके साथ काफ़ी गहरी दोस्ती है, जो मुझे बार बार इस टूल प्लाजा पे आके रुकना ही पड़ता है। खैर मोटरवे थी, आपको पता है सफ़र होते रहते हैं। हमने उसको भी छोड़ा, और उसके बाद आप ये देखें कि मुझे सिर्फ जो चीज़ अट्रैक्ट की वो यहाँ पे वो मेन थी, वो थी ग्रीनरी। क्योंकि जैसे ही आप लोग डस्का मसूर वाली साइड पे आते हैं तो उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, काफ़ी ज़्यादा उस तरफ जो है वो दरख्त है, घास है। तो बस सिर्फ ये है कि बादलों की कमी है, अगर वहाँ पे बादल आ जाए तो रोड काफ़ी अच्छी हो जाए। और ये देखें जब जो है मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो चावलों की काश्त कर रहे थे, चावलों की वो फसल वहाँ पे लगा रहे थे। तो बहुत ही मतलब एक कहते हैं स्वैगिश किस्म का जो है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था अपनी गाड़ी का कि जो मुझे लेने आने वाली थी बड़ियाल से, लेकिन जहाँ पे एक और डेवो बस आई। तो ये देखें माशाल्लाह से उसका टर्न बड़ा यू टर्न शार्प टर्न था, तो मुझे ये उसकी बड़ी अच्छी पसंद आई। फिर मैं अपनी जो है वो गाड़ी में बैठ गया। तो उसके बाद जो है वो M11 का आगाज़ हुआ। M11 जो है वो मेरा ख्याल है कि बेस्ट मोटरवे है,
क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो ग्रीनरी है ना वो आपको M5 M2 M1 पे भी नहीं मिलेगी। तो इसका भी सेम टूल प्लाजा चढ़े, एक्सिट करे और फिर तो टूल प्लाजा करते मैंने इस वीडियो में टूल प्लाजा प्ले किया। तो खैर हम लोगों का जो है वो सफ़र बहुत ही उम्दा था, हर मोटरवे पे उम्दा था। लेकिन जो मुझे M11 पे मज़ा आया तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग M11 पे ट्रैवल नहीं करते तो आप जो है वो कहीं भी ट्रैवल नहीं करते। तो M11 का सफ़र मेरे लिए बड़ा खुशगवार था। मेरे लिए जो है रोड्स के ऊपर जब मैं जा रहा था इतना कमाल की सीनरी थी, मौसम बड़ा प्यारा था और जो है वो मौसम के साथ साथ जो मैं इंजॉय कर रहा था वो कर रहा था गाने में। लेकिन मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि मैं रास्ते में था, इसलिए जो है मैंने कहा चलिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ विंडो जर्नी दिखाते हैं। विंडो जर्नी में रोड्स क्लियर हुए, साइड के ऊपर यहाँ पे भी लोग चावलों की काश्त कर रहे थे, पानी था, यहाँ पे ये झील सी बनी हुई थी। लेकिन हम दोबारा इंशाल्लाह वहाँ पे कभी ज़रूर आएंगे। खैर सफ़र यूँ ही चलता रहा और हम लोग भी इसमें इंजॉय करते रहे। और फिर से एक मरतबा दोबारा से टूल प्लाजा आ चुका था, ये था डस्के वाला टूल प्लाजा। तो हम लोग दोबारा से फिर टूल प्लाजा के अंदर आए और फिर वहाँ से हम लोग जो है वो अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने के लिए रवा हुए। यहाँ पे रोड जो है वो मज़ीद चौड़ी हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा रोड्स का अच्छा जाल बिछा हुआ है, बहुत ही प्यारा जो है वो माशाल्लाह से जो है वो एक रोड्स का जो है वो मोटरवेज का जाल जो है वो बिछा हुआ है। तो माशाल्लाह हम लोगों की जो है वो ट्रैवल डेस्टिनी और डेस्टिनेशन वो बड़ी कमाल की रही। तो हम लोगों ने जो जर्नी किया उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है कि आपको भी आप ब्लॉग देख के आप लोगों ने पूरा मज़ा आया होगा। और हम लोग जो है वो आखिर में पहुँचे अपनी साइड पे, तो जहाँ पे तो बादल बहुत ज़्यादा थे, शदीद बारिश का इम्कान था और इतना ज़्यादा था कि अंधेरा हो चुका था, समझ नहीं आ रही है तो सुबह का टाइम है या शाम का। खैर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।